बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर सतीश कुमार की अपॉइंटमेंट हुई है और ये पहली बार है कि 119 सालों में किसी दलित को ये पोजीशन मिली है। अब मजेदार बात ये है कि कांग्रेस इस पर भी खुद को क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है। चौंक गए कि यहाँ कांग्रेस कहां से आई, सरकार तो बीजेपी की है। सब समझाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। राम राम, मैं हूं आपकी दिव्या और ये है आपका नो द नेशन। तो कांग्रेसिया मियां कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लगातार दलितों और आदिवासियों की बात की, इसलिए सरकार को ये अपॉइंटमेंट करनी पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या 34 साल की मेहनत और काबिलियत के बाद भी किसी की पहचान उसकी कास्ट से ही होती है? कांग्रेस सतीश कुमार की स्किल्स और उनकी अचीवमेंट्स को नजरअंदाज कर रही है, जैसे कि हमेशा दलितों का असली प्रोग्रेस करवाना नजरअंदाज करती आई थी। 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स IRSME के ऑफिसर सतीश कुमार एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने मार्च 1988 में रेलवे ज्वाइन किया था और रेलवे में 3 दशक से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले वे रेलवे के जनरल मैनेजर समेत कई अहम पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। सतीश कुमार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन फॉग सेफ डिवाइस का इनोवेशन है, जिससे कोहरे में भी ट्रेनें सेफली चल सके। लेकिन कांग्रेस के लिए इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट सतीश कुमार की कास्ट है। मेरिट? अरे वो क्या होता है, हम कांग्रेसी तो जात पात खेलेंगे भैया। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कितनी गिर सकती है कि वो अब प्राइवेट सेक्टर वालों को भी भड़का रही है कि भाई यहाँ भी रिजर्वेशन लाओ। और तो और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित या आदिवासी मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। क्या मिस इंडिया कंपटीशन सरकार करवाती है? और क्या मिस इंडिया का चयन जाति देखकर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की डिविजिव पॉलिटिक्स है, जिसका इस्तेमाल वो हेडलाइंस पाने के लिए करते हैं। अगर कास्ट के बेसिस पर ही लीडरशिप पोजीशंस देनी होती तो कांग्रेस ने इतने सालों तक क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने किसी दलित या पिछड़े को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? सच्चाई यह है कि कांग्रेस बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, ना कि दलित, आदिवासी, पिछड़े या देश की भलाई के लिए। उनका सोल एजेंडा है जाति जनगणना और कास्ट सेंसस को हवा देके जातिवाद फैलाना और दलित्स के कॉज को एक्सप्लॉइट करना। सही मायनों में देश में SC, ST और OBC के लिए काम करने वाली सरकार केवल बीजेपी सरकार है। कैसे? देश को पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट मिली मोदी सरकार में, पहली बार 27 OBC मिनिस्टर्स मोदी सरकार में, पहली बार आदिवासी CAG मोदी सरकार में, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 दलित जजेस मोदी सरकार में, नेशनल OBC कमीशन मोदी सरकार में, अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ मोदी सरकार में, पहली बार किसी दलित आर्टिस्ट इलियाराजा राज्यसभा में नॉमिनेट हुए मोदी सरकार में, पद्म अवार्ड्स में SC, ST, OBC की इतनी बड़ी संख्या मोदी सरकार में। पहले इन अवार्ड्स पर एलीट लोगों का कंट्रोल था, जिनके पास क्लाउट और इन्फ्लुएंस था और कांग्रेस से गिव एंड टेक रिलेशन था। लेकिन अब ये पीपल्स अवार्ड्स बन गए हैं और ये सब मोदी सरकार में। यहाँ इन सारी चीजों का जिक्र सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेसियों को जवाब दिया जा सके, वरना ये सारे अपॉइंटमेंट्स और काम कास्ट से ज्यादा कैपेबिलिटी पर बेस्ड हैं। उन सब लोगों की मेरिट को क्रेडिट जाती है केंद्र सरकार के सपोर्ट के साथ साथ। अगर कांग्रेस ये बात समझ पाती और अपर कास्ट के अलावा दूसरों की भी काबिलियत देख पाती तो एक दलित ऑफिसर को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनने में 119 साल नहीं लगते। सही कहा ना? तो आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं। एंड दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। यू कीप फॉलोइंग नो द नेशन टू नो योर नेशन। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।